ओम श्री साई राम। एक दिव्य कथा अध्याय 17। अनु। कुछ सालों से भक्त लगातार साइनिल्य में आ रहे हैं। वे भजन में भाग लेने, स्वामी के लिए पत्र लिखने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए डिब्बियां रखने आते हैं। वे सुख में भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने और दुख में उनसे प्रार्थना करने आते हैं। आमतौर पर ना तो आप उनके विषय में कुछ जानते हैं और ना ही उनकी नीयत के बारे में आपको पता होता है। ऐसी स्थिति में आपको कई समस्याएं भी आती होगी। माँ, मेरे लिए मंदिर में आने वाले स्वामी के सभी भक्त एक समान हैं। मैं उनमें कभी भेदभाव नहीं देखती हूँ। जो मुझ में है वे किस भावना से आए हैं यह मुझे नहीं पता होता है। मुझे उनके बारे में बाद में पता चलता है। अक्सर लोग पहले भजन में भाग लेने के लिए आते हैं। कुछ समय बाद भजन के बाद रुक कर वे मुझसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, अपने लिए स्वामी से प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। या कई सालों से हो रहा है और अवश्य उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उन्हें महसूस होता है कि इससे उनको लाभ होता है। जो भी मुझसे अनुरोध करता है मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी मंदिर की घंटी बजाता है, चाहे वह उनको ना जाने पर मंदिर का दरवाज़ा खोल देते हैं। वे देखते हैं और बैठकर स्वामी से प्रार्थना करते हैं। वे मुझसे स्वामी के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी लीलाओं से भी मोहित हो जाते हैं। कुछ लोग जो अधिक समय से आ रहे हैं, मैंने देखा है कि स्वामी के अनुग्रह से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं, उनमें भक्ति का कैसे विकास हुआ है और उन्होंने अपने को सेवा कार्य में लगाया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने जिनकी मदद करने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। कुछ साल पहले एक आदमी और उसकी पत्नी आए। दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। पति की हालत और खराब थी। वे दोनों मंदिर में आकर रोते थे। वे जब भी आते तो मुझे स्वामी से उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं अपने पति के जीवन के लिए आपसे भीख मांगती हूँ। मैंने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी कृपया इन्हें ठीक कर दीजिए। स्वामी ने मुझे कहा, मंदिर में रखी विभूति लेकर मैं प्रतिदिन 21 दिनों के लिए उन दोनों को लगाऊं। वे दोनों 21 दिनों के लिए प्रतिदिन आए। मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए रोज विभूति मली। भगवान की इच्छा थी वे स्वस्थ हो गए। कुछ महीनों के बाद उस व्यक्ति ने मंदिर में स्वामी के लिए एक पत्र रखा। एक दिन दोपहर के समय उसने मुझे फ़ोन किया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में है। उसने कहा कि वह फ़ोन होल्ड कर रहा है और मैं जल्दी से चिट्ठी खोल कर देखूं कि स्वामी ने उसकी चिट्ठी में उत्तर दिया है या नहीं। मैं कभी भी किसी की चिट्ठी नहीं खोलती। जब कोई मुझे फ़ोन करके देखने के लिए कहता तो तभी खोलती हूँ। मैंने उसकी चिट्ठी खोली और जो मैंने चिट्ठी में देखा मैंने उस व्यक्ति को बता दिया। मुझे लगा कि उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ है कि उसने मुझे चिट्ठी खोलने के लिए कह कर गलती करी। यह व्यक्ति 10 मिनट से भी पहले मंदिर पहुंच गया, अपनी चिट्ठी उठाई और चला गया। उसके मन में यह डर था कि मुझे अब उनसे उसके बारे में कुछ ऐसी बात मालूम है जो वह नहीं चाहता कि किसी को पता हो। उसके मन में डर था कि मेरे द्वारा यह बात किसी और को न पता चल जाए। लेकिन सच तो यह है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती। कुछ साल बीत गए। महाशिवरात्रि 2009 का दिन था। सुबह के 9 बजे थे। अंकल नहा रहे थे और ईशान कोचिंग के लिए गया था। घंटी बजी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक बड़े डील डॉल का आदमी मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके माथे पर लाल टीका लगा था। मैंने सोचा कि शिवरात्रि के दिन वह दर्शन करने के लिए आया है। मैंने पूछा, क्या काम है? वह बोला, दर्शन करने हैं। मैंने मंदिर में जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने मुझ पर हमला किया। उसने मेरे पेट के बीच में घुसा मारा और ज़ोर से चीखी और नीचे गिर गई। मुझे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कोई नोकदार वस्तु थी। जिसने मुझे छुआ तो लेकिन मुझे उसे चोट नहीं लगी। मैं एकदम चौंक गई थी और दर्द के कारण रो रही थी। वह आदमी बहुत हट्टा-कट्टा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने अपना एक पैर दरवाजे में फंसा लिया था ताकि दरवाज़ा बंद ना हो पाए। जैसे ही मैं गिरी मेरे मुख से स्वामी निकला। अचानक मुझे ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फिर ऐसा लगा जैसे वह व्यक्ति दूसरी तरफ गिरा। मुझे उसके भारी कदमों के से भागने की आवाज़ आई।
मैं रेंग कर मंदिर से वॉशरूम तक गई और अंकल को आवाज़ लगाई। मैंने उन्हें बताया कि वह जल्दी से मंदिर में गए। उस हमने देखा कि स्वामी के आसन से लेकर के उस दरवाजे तक विभूति के ढेरों की रेखा सी बनी थी। दरवाजे के ऊपर भी विभूति के ढेर थे। भगवान को सच्चे दिल से बुलाए तो वे उसी क्षण आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। स्वामी ने अगले दिन प्रातः दर्शन दिए तो उन्होंने मुझसे उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने उस हट्टे-कट्टे व्यक्ति को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा था। यह वही व्यक्ति था जिसने स्वामी ने कुछ वर्षों पहले इसी मंदिर में स्वस्थ कर दिया था। वही व्यक्ति जिसने मुझे स्वामी के लिए रखे पत्र को खोलने के लिए कहा था। कुछ दिन के बाद मैं किसी काम से अकेली गाड़ी चलाकर बाजार गई थी। गाड़ी चलाते हुए अचानक मेरी नज़र सामने पीछे देखने वाले शीशे पर गई। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी से थोड़ी ही पीछे मोटरसाइकिल पर वही व्यक्ति था जिसने मंदिर में मुझे पर हमला किया था। मुझे लगा कि वह मेरा पीछा कर रहा है। मैं घबरा गई और गाड़ी की गति बढ़ाकर बाएं घुमा गई। उसने भी अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और मेरी गाड़ी के पीछे लगा दी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी गाड़ी एक दुकान के बाहर पार्क करके जल्दी से अंदर घुस जाऊंगी। अचानक मैंने देखा कि मेरी बगल वाली सीट पर स्वामी बैठे हुए हैं। मैं चौंक गई और तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगाई। स्वामी ने कुछ तेज आवाज़ में कहा, गाड़ी क्यों रोकी? जल्दी चलो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने नज़र घुमाई तो देखा कि उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई थी और वह सड़क पर गिरा हुआ था। स्वामी ने कहा, जल्दी। मैं गाड़ी चलाकर घर ले आई। जैसे मैंने गाड़ी पार्क में लगाई तो देखा कि स्वामी चले गए थे। सीट पर बहुत सारी विभूति थी। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह व्यक्ति जिसने मुझ पर हमला करवाया था वह रात चढ़े हुए मुझे लैंडलाइन फ़ोन पर फ़ोन करने लगा। अंकल रात को परेशान ना हो इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लेती हूँ। वह व्यक्ति मुझे धमकी देता था और अगर मैंने किसी से उसके बारे में कहा तो वह क्या करेगा। एक दिन रविवार को सुबह 11 बजे मैं अंकल एक शॉपिंग मॉल गए। अंकल नीचे ही कॉफ़ी शॉप पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। मैं अपना काम करने ऊपर गई। काम करके नीचे उतरने के लिए मैंने जैसे ही एस्केलेटर पर पैर रखा किसी ने पीछे से मुझ पर ज़ोर से धक्का दिया। मेरे मुख से साईं राम निकला। मैं जल्दी से रेलिंग को पकड़ लिया। पता नहीं स्वामी ने मुझे कैसे बचाया। मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया गया था। बहुत भयानक दुर्घटना होती। मैं कुछ घबरा गई। फिर मैंने उस व्यक्ति को जो मेरा पीछा कर रहा था बगल की सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। मैं चिल्लाई, गार्ड गार्ड, लेकिन रविवार के दिन सुबह 11 बजे ही थे। कोई गार्ड नहीं दिख रहा और ना ही उस पर समहे ज़्यादा लोग थे। मैं नीचे उतर कर थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठ गई। मैं कांप रही थी। एक्सेलेटर को देख रही थी कि यदि स्वामी मुझे ना बचाते तो क्या होता। अब भी जब मैं इस व्यक्ति और उसकी पत्नी को मिलती हूँ तो मन में विचार आता है कि मैंने इनका बुरा नहीं किया, फिर भी इन्होंने क्या किया। पर स्वामी ने मुझे सिखाया है कि मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं अब उनका पालन करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं उनको मिलती हूँ तो वे ऐसे दिखते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। उन्हें कुछ नहीं पता। मैं उनसे कुछ नहीं कहती, ना ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करती हूँ। लेकिन स्वामी ने कहा है कि वे नहीं बदलेंगे। स्वामी ने इस अनुभव द्वारा मेरी परीक्षा ली है। जबकि मैं इस व्यक्ति से सावधान रहती हूँ लेकिन स्वामी की कृपा से मुझ में कभी भी बदलने की भावना नहीं आई है। मुझ में उनके लिए किसी भी प्रकार की नफ़रत नहीं है। मैं स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अपना आचरण सही रखती हूँ। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मुझे नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ा। स्वामी ने हर कदम पर मेरी रक्षा की। सन 2005 की बात है। एक महिला साई नीलम आई। उस समय उसके माता पिता के घर पर बहुत गंभीर समस्याएं थी। वह प्रतिदिन दोपहर के समय 2-3 घंटे मंदिर में आकर बैठती। रोज़ वह अपने परिवार की समस्याओं के विषय में बात करके बहुत रोती थी। मैं सब काम छोड़कर उसके साथ बैठती और उसे दिलासा देने की कोशिश करती। वह मुझे उसके लिए स्वामी से प्रार्थना करने के लिए कहती। मैंने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। जब मैं किसी को भी दुखी देखती हूँ तो मेरे से जो हो पाता है मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ।
मैंने 40 दिन के लिए चीनी छोड़ दी, साईं सच्चरित्र का पारायण किया और स्वामी से उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। स्वामी की कृपा से उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। कुछ साल बीत गए। सन 2009 में अगस्त के महीने की बात है। एक दिन मैं अपने घर पर मैं काला जादू से संबंधित एक वस्तु को देखकर दंग रह गई। अगले दिन प्रातः जब स्वामी आए तो उन्होंने मुझे इस महिला का नाम बताते हुए कहा कि वही काला जादू कर रही है। इस महिला को मैं इधर श्रीमती कौ कहूँगी। ऐसी वस्तुएं लगभग प्रतिदिन मेरे घर में आने लगी। मेरे पर्स में, मेरे तकिए के नीचे, मंदिर के कालीन के नीचे, फूलदानों में, कपड़ों में और बालों में, मंदिर में, मूर्तियों के वस्त्र में। एक दिन मेरा मुख एक लाल रंग के कुमकुम जैसे पाउडर से भर गया। जब मैं घबराकर वॉशरूम कुल्ला करने को भागी, अचानक मुझे उबकाई आई। सारी चिरिमची उस कुमकुम से लाल हो गई और मेरी उबकाई के साथ एक बड़ा सा काले रंग का हुक निकला। रोज ऐसी वस्तुएं नए नए स्थान पर मिलती थी, भगवान के पवित्र मंदिर में भी और एक दिन स्वामी के लिए रखे गए पानी के गिलास में भी। इस अवधि के दौरान मुझे शारीरिक रूप से बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। जब स्वामी प्रातः दर्शन देते तो मुझे धीरज मिलता। वे मुझे बताते कि कहाँ पर कोई काले जादू से संबंधित वस्तु रखी है और कहते हैं कि मैं उसे किसी कपड़े से पकड़कर उठाऊं और बाहर फेंक दूं। जब मुझे कष्ट होता तो मैं सोचती थी कि वह महिला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह मेरी आभारी हो, लेकिन मैंने उसका कभी बुरा भी नहीं किया था। मैंने अपने बच्चों को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वे दूर रहते हैं और बहुत चिंता करते हैं। अभी हाल ही में कुछ 3-4 महीने पहले स्वामी ने मुझे इस अवधि के बारे में याद दिलाया। उन्होंने कहा, आओ माय चाइल्ड, देखो। स्वामी ने अपनी हथेली खोली। उस पर उनकी हथेली जैसे सिनेमा की स्क्रीन जैसे काली हो गई। फिर उस पर जैसे ही फिल्म चल रही थी। स्वामी ने मुझे शुरू से सब कुछ दिखाया जो उसने किया था और मुझे कितना कष्ट हुआ था। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। यह फिल्म 45 मिनट से भी अधिक समय में चली। स्वामी ने मुझे सब कुछ याद दिलाया। मैं भूल गई थी पर स्वामी नहीं भूले थे। उन्होंने मुझे मंदिर का वह दृश्य दिखाया जब उन वस्तुओं की तलाश में हमें सब कुछ उथल पुथल करना पड़ा था। स्वामी ने मुझे चेतावनी दी कि श्रीमती कौ की माँ और बेटी भी इस कार्य में शामिल है। फिर स्वामी ने मुझे एक और दृश्य दिखाया। एक शाम मुझे कोई फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। स्वामी ने दिखाया कि वहाँ काले जादू द्वारा एक जहरीले सांप को भेजा गया था। स्वामी ने कहा, माय चाइल्ड, चिंता नहीं करना। फिर मैंने स्वामी की हथेली पर उस तांत्रिक को जलते हुए देखा जिससे यह महिला काला जादू करवा रही थी। श्रीमती कौ मुझे मारना चाहती थी। इसका कारण था कि उसके परिवार में एक ऐसी महिला थी जिसको वह तांत्रिक के द्वारा मरवाना चाहती थी। श्रीमती कौ को यह पता था कि उस महिला और उसके परिवार की मैं रक्षा कर रही थी। स्वामी इस महिला, उनकी भक्ता की रक्षा करने के लिए मुझे निर्देश देते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि श्रीमती कौ इस भक्ता को ख़त्म करना चाहती है और उस पर कई सालों से काला जादू कर रही थी। स्वामी ने बताया कि इसका कारण ईर्ष्या था। इस महिला भक्त और उसके परिवार को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कभी बदला लेने या उनका बुरा करने का नहीं सोचा। उनका आचरण स्वामी सही था। स्वामी सब देखते हैं, वे सदा रक्षा करते हैं। स्वामी मुझे हमेशा बताते थे कि मैं कैसे उस महिला भक्त की रक्षा करूं। परंतु श्रीमती कौर ईर्ष्या से पागल हो गई थी। वह नहीं समझी कि जो वह करना चाह रही है नहीं कर पाएगी क्योंकि स्वामी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी ने मुझे बताया कि उसे इसके लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिस दौरान श्रीमती कौर यह सब कर रही थी उसने मंदिर आना जारी रखा। स्वामी का मंदिर है, मैं किसी को मना नहीं करती। एक दिन भजन के समय वह मेरे लिए कुछ लाई और कहा कि यह आपके लिए प्रसाद है। मैंने उसे छुआ भी नहीं। अगले दिन प्रातः स्वामी ने मुझे बताया कि उसने उसमें जहर मिलाया था। वह नहीं समझ पाई कि स्वामी से कुछ भी नहीं छुपाना संभव है। अपने करीब आने के भगवान हमें कितने अवसर देते हैं। जब वह मेरे पास दुख में आई तो मैंने उसे प्यार दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाई। फिर हमें किसने बचाया? स्वयं भगवान ने।
उसके केवल अपने कर्म बिगाड़े। स्वामी ने मुझे बताया कि वह कभी नहीं बदलेगी, वह कभी भी मेरे घर आती है। जब वह आती है तो मैं बहुत सावधान रहती हूँ। वह जानती है कि मैं सब जानती हूँ, फिर भी प्रेम भाव का दिखावा करती है। मेरे मन में कभी भी बदले की भावना नहीं आई। मैं उसका बुरा नहीं चाहती, चाहे वह नहीं बदले मैं फिर भी मैं उससे नम्रता से बात करती हूँ और उसकी ओर मेरा आचरण नहीं बदला। स्वामी हमसे यही अपेक्षा रखते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। ओम श्री साईं राम।